1947 में अंग्रेजों से मुक्ति मिली और भारत ने स्वतंत्र सांस लेनी शुरू की। वो स्वतंत्र भारत हिंदू राष्ट्र था। ये मौजूदा दौर के हर एक नेता को पता था, लेकिन कुछ वक्त बाद उस समय के सत्ताधारी नेता हिंदूपन से भटक गए और फिर धीरे धीरे स्वतंत्र भारत की तस्वीर बदलने लगी। इस बदलती तस्वीर में कभी जनसंघ का उदय हुआ तो कभी जनता पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी, और जब बीजेपी का उदय हुआ तो देश की पूरी तस्वीर ही बदल गई। बीजेपी का अतीत का नारा रहा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और इस नारे को बीजेपी ने डंके की चोट पर रखा और ललकार लगाई। बीजेपी की सोच हमेशा वही रही जिस सोच के साथ वो पहली बार सत्ता में आए, मतलब हिंदू राष्ट्र। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से सत्ता संभाली, उसके बाद से तमाम ऐसे काम हुए जो इस ओर इशारा करते हैं कि बीजेपी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान पर ही आगे बढ़ना चाहती है। दरअसल भारत के पंथ निरपेक्ष देश होने के बावजूद देश के पहले के पीएम हमेशा धार्मिक प्रतीकों, खासकर हिंदू धर्म के प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन से हमेशा बचते रहे। लेकिन 2014 के बाद से ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दरकिनार करके एक नई कहानी लिखनी शुरू की। नरेंद्र मोदी पहले नेता हैं जिन्होंने इस परंपरा की परवाह नहीं की। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करनी हो, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचना हो, उज्जैन महाकाल से हर हर महादेव का नारा लगाना हो, कुंभ में पहुंचना हो, मथुरा जाकर कृष्ण लला के दर्शन करने हो, या फिर अयोध्या से इतिहास रचना हो, हर जगह पीएम मोदी माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड लगाकर बताते रहे कि हम राम से राष्ट्र तक की बात करते हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी नायक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके पीएम मोदी ने हिंदुओं के हृदय में अपनी पैठ मजबूती से बना ली है। बस यही वजह है कि एक वक्त जो राजनीतिक दल राम को लेकर कन्नी काटा करते थे, आज वो प्रभु राम को किसी न किसी रूप में स्वीकारने की बात करने लगे हैं, जिसके बाद ये कहने में कोई संकोच नहीं कि यहाँ से केवल राम को लेकर एक नया इतिहास नहीं रचा गया, बल्कि पीएम मोदी भी इतिहास पुरुष बन गए हैं, और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस तरीके से सनातन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वैश्विक तौर पर सामने रखा और दुनिया को दिखाया, उसने राजनीति को एक अलग दिशा में ही मोड़ कर रख दिया है। विपक्षी भले कहते रहे हों कि राम को बीजेपी राजनीति में घसीटती रही, लेकिन यह सच है कि बीजेपी के लिए राम राजनीतिक मुद्दा कभी रहे ही नहीं। यही वजह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में झंडे बांटे गए, घर घर जाकर अक्षत बांटे गए, दीप जलाने का आह्वान किया गया, भजन कीर्तन से देश के कोने कोने में प्रभु का स्वागत किया गया। मतलब बीजेपी ये बताने में सफल रही कि उनकी पार्टी ही हिंदुओं की सबसे बड़ी रक्षक है। हालांकि एक केवल राम मंदिर से ही नहीं, इसके अलावा भी बीजेपी समय समय पर यह बताने की कोशिश करती रही है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करने में कभी पीछे नहीं रहती। यहाँ तक कि नई संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करना भी इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा रहा है। ये पहला ऐसा कदम था जो सीधे राजनीति और शासन से जुड़ा था। इसीलिए कहा गया था कि नई संसद से पीएम मोदी ने हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा दिया है। यानी राजदंड इसकी पुष्टि करने के लिए काफी रहा कि बीजेपी जिस हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे के साथ आगे बढ़ी थी, उसी पर कायम है। और राम मंदिर की भव्यता ने बता दिया कि अयोध्या से पीएम मोदी ने गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। इसका ऐलान करके अपने धर्म के प्रति गौरवान्वित होने की ऊर्जा भरते हुए पीएम मोदी ये साबित करने में कामयाब हुए हैं कि वो नायक नरेंद्र मोदी हैं।